कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश पे लेके आ चुके थे। इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही आपको इस पेपर को यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से याद कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका यहाँ पे इंग्लिश पेपर लेके आ चुके हैं और फुल सोल्यूशन सहित आपका यहाँ पूरा पेपर यहाँ पर हम इंग्लिश कराएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है और यहाँ पर आप देखते हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024। आपका यहाँ पर इंग्लिश यानी अंग्रेजी विषय का पेपर है और मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ 15 रहेंगे। ठीक है, तो फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पे लाएं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे इंग्लिश पेपर वो देख लेते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड है वो आपका यहाँ पर 011। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे देख सकते हैं। तो चलिए आपके यहाँ पहले तो यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी। फिर दूसरा आता है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ठीक है, आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पेपर बुक देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सेक्शन ए आता है यहाँ पर रीडिंग। ठीक है, सेक्शन ए आपका यहाँ पर रीडिंग आता है, तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना। ठीक है, तो सेक्शन ये आता है रीडिंग, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका यहाँ पर 10 नंबर का आता है पैसेज। ठीक है, तो आपके यहाँ पर अच्छे से इस पैसेज को रीड कर लेना। आप यहाँ पर थे देन ऑल द विंडोज ऑफ द ग्रीन वुडन हाउस। ठीक है, इस तरह से दिया है तो पूरा आपको रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पैसेज हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये रहा पूरा पैसेज, तो अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं जिससे आपको यहाँ पर देखने में आसानी जाएगी। अब चलिए आपके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पहला क्वेश्चन आता है आप यहाँ पर थे नो बॉडी वेंट इनटू मिस हिल्टन हाउस बिकॉज हर फ्रंट डोर वाज ऑलवेज। ठीक है, तो आपका इसका ए ऑप्शन था लोकेड और बी था सेटेटेड। ठीक है, और सी था ओपन और डी था नोन ऑफ दीज। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा लोकेड। ठीक है, पहले करेगा आपका ए करेक्ट आंसर। अब चलिए आपका इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए हर हाउस हैड ओनली 2 कलर्स। तो आपका इसका ये ऑप्शन आता है ब्लैक एंड वाइट और बी आता रेड एंड ग्रीन और सी आता ग्रे एंड ग्रीन और डी आता आपका पर्पल एंड ग्रीन। तो जिसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा ग्रे एंड ग्रीन। अब आता है आपका तीसरा द हाई आयरन फेंस डिड नॉट लेट द बॉयज गेट। ठीक है, इसका आपका ये ऑप्शन आता है एट द मैंगोज और बी आता एट द गुआवास और सी आता एट द बनानास और डी आता एट द ऑरेंजेस। ठीक है, ऑरेंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा एट द मैंगोज। ठीक है, तीसरी करेगा आपका ए करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पर अच्छे देखते जाना, ठीक है, और याद करते जाइए। फिर आपका चौथा आता है दे नेवर गॉट इट बैक इफ दे डोंट फेल इनटू हर कोर्ट यार्ड। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कोर्ट यार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा क्रिकेट बॉल। ठीक है, चौथी करेगा आपका ए करेक्ट आंसर। अब आता है आपका पांचवा द बॉय वर रेडी टू डिसलाइक द। तो आपका ये ऑप्शन आता है न्यू चिल्ड्रन और बी आता आपका न्यू ओनर्स और सी आता न्यू नाइबर्स और डी आता नॉन ऑफ दीज। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पाँचवें का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा न्यू ओनर्स। अब आता है आपका छठवां वन रेसिडेंट ऑफ द स्ट्रीट आलबाज अबाउट देम। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लाइंट आपका 6 में का रहेगा बी करेक्ट आंसर। अब आता है आपका यहाँ पर सातवां द नाउन फ्रॉम ऑफ सेटल इज। ठीक है, तो आपका ये आता है सेटिंग सेटलिंग और बी आता सेटलेड और सी आता यहाँ पर सॉरी स्टेलमेंट लिखा है। ठीक है, स्टेलमेंट और डी आता है यहाँ पर स्टेलमेंट। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका यहाँ पर आठवां द एग्जेक्टिव फ्रॉम ऑफ स्टेशन। तो आपके यहाँ पर स्टेशन का आपको एग्जेक्टिव लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा स्टेशनरी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आता है आपके यहाँ पर 9वां क्वेश्चन हाउ वर द न्यू ओनर्स ऑफ मिस हिल्टन हाउस। और आपका इसका 10वां क्वेश्चन था ठीक है हुज यहाँ पर देख लीजिए हुज हाउस बाज पुट ऑन सेल। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 9वां क्वेश्चन है और साथ ही जो आपका यहाँ पर दिया गया 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इनके जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 9वां क्वेश्चन दिया था हाउ वर द न्यू ओनर्स ऑफ मिस हिल्टन हाउस। तो इसका आंसर है द प्रीटी वोमेन हर अगली हस्बैंड एंड देयर पेट डॉग। फिर आपका 10वां क्वेश्चन दिया था हुज हाउस बाज पुट ऑन सेल। तो इसका आंसर है मिस हिल्टन हाउस बाज पुट ऑन सेल ऑन आ सेल। ठीक है, ये आपका 10वें का या आपका 9वें का आंसर दिया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही जो आपके यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर जो आपका 8 तक का सॉल्यूशन है वो भी आपका यहाँ पर दिया गया। ये आपका प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 8 तक का है, ये 9वां और 10वें का सॉल्यूशन। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है जिसमें आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये आपका 4 नंबर का आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर ये कन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट इजली टीचेबल ऑफ आर ऑल आर्ट। ठीक है, इस तरह से दिया तो पूरा रीड कर लेना अच्छे से। अब इसका पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए जो कि आपका दिया गया मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। यानी जो आपका पैसेज दिया है इसके आपको नोट्स बनाने हैं और आप यहाँ पर गिव अस सुइटेबल टाइटल 2 और साथ ही आपको यहाँ पर टाइटल भी ठीक है लिखना है। तो चलिए जो इसका पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से रीड करना है। ठीक है, और पैसेज को पढ़ने के बाद आपको जो यहाँ पर नोट्स किस तरह से बनाने और टाइटल किस तरह से लिखना, चलिए वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं इसका आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले तो आप यहाँ पर
पैसेज देख लीजिए, आपका यही वाला पैसेज आया, कन्वर्सेशन इंडेडेड मोस्ट इजीली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट, ठीक है, यही आया आपका सेम टू सेम। और इसके नोट्स आप यहाँ पर देख लीजिए, कन्वर्सेशन इजी में आपका दूसरा नोट्स हो जाएगा गुड, आप यहाँ पर देख लीजिए रिप्रेंस, ठीक है, आप यहाँ पर रिप्रेजेंशन, और फिर आपका तीसरा हो जाएगा बी मेंटली क्विक एंड बिट, और चौथा आपका नोट्स देख लीजिए पाँचवा, और इसका जो टाइटल रहेगा वो हो जाएगा आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है, आपका टाइटल रहेगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो आपका यहाँ पर नोट्स हो जाते हैं और टाइटल, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए जो आपका यहाँ पर सोल्यूशन करा रहे हैं, प्रेस बैंक से आपको सोल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन भी आती है जिसमें आती है आपकी राइटिंग। तो क्वेश्चन तीसरा आता है, यू आर एस राजन ऑफ बरवानी, यू वांट टू लेट योर फ्लैट, राइट आउट एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। इसमें आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है। इसका अथवा आता प्रिपेयर एंड अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स, आपको यहाँ पर यूज ऑफ ड्रग्स पर अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है, ठीक है। और आपको यहाँ पोस्टर किस तरह से बनाना है, तो चलिए हम आपको इसका आंसर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर यूज ऑफ ड्रग्स पर पोस्टर, इसमें पहले तो आपको बॉक्स बनाना है, फिर आप यहाँ पर इसमें आपको लिखना डोंट यूज ड्रग्स, ड्रग्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, ड्रग्स डिस्टोरी सोसाइटी फैमिली एंड वीकनेस द कंट्री, ड्रग्स स्पॉइल्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये आपका यहाँ पर यूज ऑफ ड्रग्स पर आपका पोस्टर दिया गया है, तो देख लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आपको बनाना है। चलिए आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन चौथा, जिसमें आपका आता है यू आर प्रवीण महाजन रेसिडेंग एट 23 जानकी नगर इंदौर, राइट अ लेटर टू फ्रेंड जयदीप डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, जो आपके फ्रेंड के यहाँ पर बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर, ठीक है, फ्रेंड को लेटर लिखना है, ठीक है। अब इसका अथवा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर of your district about the notions of loudspeaker in your area, requesting him to impose a ban ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यानी जो आपका एरिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर यानी शोर हो रहा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, लाउड स्पीकर बंद कराने के लिए आपको कलेक्टर को यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लेटर किस तरह से लिखना है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन चौथे का अथवा है, तो अथवा का सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन आया है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर, ठीक है, यही क्वेश्चन आपका आया है। और इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, 15 ग्रीन एवेन्यू सिविल लाइन्स, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपको याद करना अच्छे से, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है यहाँ पर क्वेश्चन पाँचवा, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स इन अबाउट 120 वर्ड। आपको 120 वर्ड में आपको क्या करना है, इसमें आपको लिखना है, यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है, जो आपकी यहाँ पर आपके यहाँ पर डिटेल्स दी गई, इसी का यूज करके आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। और जो इसका आपका अथवा आता है जिसमें आपको एक यहाँ पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 120 वर्ड में आपको लिखना है पैराग्राफ, और जो इसका आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ पर देख लीजिए डी ऑप्शन, इंपोर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, वैल्यू और इंपोर्टेंट, ठीक है, शब्द एक ही चीज़ है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपका इसका आंसर है, आपका यहाँ पर गेम्स एंड स्पोर्ट डू नॉट मेरेली कीप, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ से लेकर आपको एग्जाम्पल तक याद करना है। तो पूरा आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपको इतना याद करना है और फिर आपको इतना याद करना है, ठीक है। तो फाइनली जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 का था वो कंप्लीट हो जाता है। अब सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 आता है फिल इन द ब्लैंक्स एनी फाइव, आपको 5 करने हैं फिल इन द ब्लैंक, और आपके यहाँ पर 6 दिए हैं, ठीक है। तो पहला आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए 6 आपके दिए हैं। तो पहला आता है वर्क हार्डर लास्ट यू डोंट नॉट फेल, तो इसमें आपके यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, शुड विल कैन, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका शुड हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था दिस टेबल इज मेड डोंट नॉट वुड, तो इसमें आपका ऑफ आ जाएगा, ठीक है, ऑफ रहेगा आपका दूसरे का करेक्ट आंसर। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है वुड यू लाइक टू हैव डोंट नॉट कॉफ़ी, तो इसमें आपका जाएगा सम, ठीक है। फिर चौथा आता आई डोंट नॉट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें आपका जाएगा हैवेंट इटेन। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपका यहाँ पर आता है 5वां वेयर इज डॉट डॉट बुक दैट आई गेव यू स्टडी, तो इसमें आपका जाएगा द, आप यहाँ पर थे वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू स्टडी, इसमें आपका द रहेगा। फिर 6वां आता बाल के केयरफुल्ली डोंट डॉट यू विल फॉल डाउन, इसमें आपका जाएगा इज, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर फरिंदा ब्लैंक्स है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो यार वीडियो को लाइक और जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी मेहनत से यहाँ पर पेपर लाते हैं। अब चलिए आपके आते हैं क्वेश्चन 7, जिसमें आते हैं आपके डू इट डायरेक्ट, यानी भाई आपको 5 करने हैं और आपके 6 दिए हैं, ठीक है। पहला आता है सी नाउ मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पहले आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और दूसरा आप यहाँ पर द बॉय इज माई कजन यू सो द बॉय इन द मार्केट, तो इसे आपको रिलेटिव क्लाउज में चेंज करना है। जो तीसरा आता है इसमें आपको यहाँ पर अस सुन का प्रयोग करना है। चौथे में आपको यहाँ पर अंडरलाइन क्लाउज में आपको यहाँ पर चेंज करना है। और 5वें का आप यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन, और जो 6वां आता है इसमें आपको अनलेस का प्रयोग करना है। तो चलिए जो आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्ट सॉल्यूशन है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्टर का सोल्यूशन। पहले का आंसर रहेगा आपका आई एम नाउ बाय हर। फिर दूसरे का आंसर रहेगा द बॉय यू सो इन द मार्केट इज माई कजिन, ये आपका दूसरे का आंसर रहेगा। फिर तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा अस सून अस द टीचर एंटायर द क्लास ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप, ठीक है। फिर चौथी का आंसर रहेगा आपका नॉन क्लाउड, और पाँचवें का उत्तर रहेगा आपका ही आस्क्ड मी बर, ठीक है, वेयर अनुज लिव्ड, ये आपका पाँचवें का उत्तर रहेगा। जो 6 माह आपको 5 करने थी तो हमने 5 के आंसर करा दिए, 6 माह छोड़ दिया, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टर का सॉल्यूशन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन डी आती है आपकी टेक्स्ट बुक, तो क्वेश्चन 8 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये आपका आता है यहाँ पर पैसेज, ठीक है। पूरा पढ़ना आप यहाँ पर देख लीजिए। व्हाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब हुम आई इनकाउंटर, ठीक है, एवरी मॉर्निंग। तो इस तरह से पूरा आपको रीड कर लेना है A to Z अच्छी तरह से, ठीक है। अब आपके 5 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो पहला आता है हु इज आई इन द अबव लाइन्स, यानी जो आपका यहाँ पर जो आपका पैसे दिया है, ठीक है। तो इसके आपको बताना है कि यहाँ पर कहाँ से लिए, ठीक है। तो पहले का जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा एनिस यंग। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था विच चैप्टर हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन फ्रॉम, तो यानी किस लेसन से आपके यहाँ पर पैसे लिया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका ए हो जाएगा लॉस्ट स्प्रिंग। अब आपका तीसरा था व्हाट डज द बर्ड, ठीक है, एमिटस्ट मीन, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा इन द मिडल ऑफ। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता है, चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए व्हाट डज द बर्ड गिवली मीन, इसका आंसर आपका ए रहेगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर आंसर बताते जा रहे हैं सीधा, तो आप देखते जाइए। फिर आपका 6वां था फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द बर्ड ब्लीक फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ब्लीक का आपको यहाँ पर सिनोनिम लिखना है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में का जो आपका ए आता है जो कि पोयम आती है, इस पोयम को ध्यान से रीड कर लेना आपको। अब चलिए पहला क्वेश्चन आता है व्हाट रिमूव्स पॉल फ्रॉम आवर लाइफ, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा। फिर दूसरा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमाई, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा डल एंड, ठीक है, डर आप यहाँ पर देख लीजिए डर, आप यहाँ पर डिप्रेसिव। फिर आपका जो तीसरा था भाई आर बी डेस्पॉन्ट, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए डेस्पॉन्डेंट। तो जो आपका तीसरे का आंसर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी पोयम आई है, ये वाली आपकी पोयम आई है, ठीक है। और जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी आर डिस्पोंडेड बिकॉज ऑफ अनहेल्थी एंड ओवर डार्केंड, ठीक है, आप यहाँ पर डार्क नेड बेज, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन तीसरे का उत्तर, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का उत्तर, पहले का डी और दूसरे का सी उत्तर है, और तीसरे का उत्तर देख लीजिए। फाइनली जो आपके यहाँ पर है क्वेश्चन 9 का ए वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 9 का बी आता है क्राउन प्रिंस जंग बहादुर गिरू टेरर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, इस तरह से दिया, तो पूरा रीड आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अब चलिए इसके 4 नंबर के क्वेश्चन आते पहले आता है हु आर द टाइगर किंग ब्रॉट अप, इसका आंसर आपका डी रहेगा नॉन ऑफ दी। फिर आपका दूसरा था भाट इज नैनी, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर तीसरा था एट भाट एज बाज हैंडेड इन थ्रोन, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा, यानी डी रहेगा, इसका आंसर 20 ईयर्स। अब जो चौथा आपका इसका आता भाट इज गॉड ऑफ बर्थ, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा अलीगल बॉडी क्रिएटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। 30 वर्ड में आपको आंसर देना 5 करने हैं क्वेश्चन, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन दिया गया, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और आपका 5वां और 6वां क्वेश्चन इस साइड दिया गया, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन 11 आता है, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, और नंबर देख लीजिए। अब 12वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और 3 क्वेश्चन दिए गए। फिर 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले चलिए। और 17वां क्वेश्चन, सॉरी 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, माय मदर एट 66 पर आपको लिखना है सेंट आइडिया, इसका अर्थ आता है अर्थ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो अर्थ थिंग ऑफ ब्यूटी भी आपको सेंट आइडिया लिखना है। जो भी आपसे बनता है दोनों में से आप एक कर सकते हैं। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। फाइनली पूरा पे करा दिया, और जो आपके क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में, यानी आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरे पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और सोल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक बाय बाय।